स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सामलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन कक्षा 9 के विज्ञान के प्रश्न पत्र की। किस प्रकार आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र आएगा उसकी बात करते हैं, उसके प्रश्नों को देखते हैं। आप देखिए उस पूरे वीडियो को और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का ये कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर है। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए, उनके आंसर आपको किस प्रकार से देने हैं। विज्ञान का पूरा प्रश्न पत्र मैं आपको हल करा रहा हूँ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से गैसीय पदार्थ हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक नंबर के 10 प्रश्न है ये, है ना। और इसमें आपको बताना कौन सा गैसीय पदार्थ है। तो गैसीय पदार्थ की बात करें तो ये मोम ठोस अवस्था में पाया जाता है, आपका लोहा भी ठोस अवस्था में, दूध आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 ये गैसीय अवस्था में। तो इसका ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम का प्रतीक सबको पता है, सोडियम Na। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो 2 8 1 होता है। 2 8 पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो इसका प्रतीक पूछा तो Na हो जाएगा सोडियम। प्लेटिन नाम होता है इसका, नेट्रियम तो Na इसका प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाए। अगर मात्रक पूछे तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, जबकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जो आप याद रखना। जैसे बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये भी आपको याद रखना, न्यूटन। और संवेग और वेग मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। तो द्विनाम पद्धति के जनक पूछा तो विटेकर तो आपके पंच पद्धति के जनक है, जिन्होंने 5 पद्धतियां दी थी सजीवों का जो वर्गीकरण किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनीमिया और प्लांटी एनीमिया कवक, है ना। ये 5 प्रकार उन्होंने बताए थे विटेकर ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। कैरोलस लीनियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, पादप जगत का वर्गीकरण टिप्पो नामक वैज्ञानिक ने भी दिया था, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे, सिंपल है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति थी, उसको श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, अगला, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, यानी संक्रामक रोग किससे फैलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषित जल से भी फैलते हैं, प्रदूषित वायु से भी फैलते हैं, रोग वाहकों से भी फैलते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गाड़ी द्वारा तय दूरी का मान किया जाता है। जो गाड़ियाँ होती है उस के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो उसमें देखो, आपने देखा होगा आपकी मोटरसाइकिल है तो उसमें एक मीटर लगा होता है, एक तो ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर तो ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है ना, तो स्पीडोमीटर तो स्पीड बताता है, जैसे 50 की स्पीड से जा रही है, 100 की स्पीड से जा रही है। और ओडोमीटर बताता है दूरी का मापन, है ना। जैसे यहाँ से आप चित्तौड़ गए तो यहाँ से 35 किलोमीटर है, तो उसमें 35 किलोमीटर लिखा हुआ आ जाएगा, वो आपका कौन सा मीटर हो जाएगा, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर दूरी को बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है आपको पता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो अब याद रखना, एक तो N और एक P, नेशनल परमिट याद रखना, N से हो जाएगा न्यूट्रॉन और P से हो जाएगा आपका प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपेक्षिक घनत्व का क्या मात्रक। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक पूछा तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है ना, तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि होती है। ठीक है, ये याद रखना। अगला, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती। तो ध्वनि की चाल याद रखना ठोस में सबसे अधिक होगी, किसमें होगी, ठोस में सबसे अधिक होगी, उसके बाद द्रव में होगी और सबसे कम होगी आपकी गैस में। ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। ठीक है, और ये भी याद रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर
ध्वनि की जो चाल होती है 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है। और प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। रिक्त स्थान के क्वेश्चन देखना। कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, याद रखना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य होती है? तो ध्वनि तरंगे होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। संवेग का ऐसा ही मात्रक, संवेग वेग मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। संवेग को p से दर्शाते, p बराबर क्या होता है? mv होता है। m है आपका द्रव्यमान, v है वेग, तो संवेग का ऐसा ही मात्रक हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका संवेग का मात्रक हो जाएगा। दूरी एक सदिश राशि है, अदिश राशि। तो दूरी को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। वे राशियाँ जिनको दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उनको सदिश राशियाँ, और जिनको केवल दिशा की ही आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, उनको कहते हैं अपन अदिश राशियाँ, ठीक है, अदिश राशियाँ। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को आप वेट करो तो ये 5 किलो या 10 किलो है, तो उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो वो अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। और कोशिका की खोज किसने की थी? सबको पता है, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। याद रखना, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.62 × 10⁻23। ये सब याद रखना, 6.62 × 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या का मान होता है, ठीक है। चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इससे आप तीनों सूत्र ज्ञात कर लोगे। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, है ना। और दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय इंटू चाल हो जाएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका में जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम जब विघटित हो जाता है तो वो अपने कोशिकांगों को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस डोरसेटा। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस डोरसेटा। नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? शुद्ध पदार्थ सिंपल सा है, वह पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं हो। वह पदार्थ जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो। जैसे तत्व है, तत्व भी शुद्ध पदार्थ है। जैसे Cl2 है, Cl है तो केवल क्लोरीन ही आएगा इसमें, तो ये आपका शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। जैसे आपको अपन बात करें, जैसे O3 है ना, O3 किसका? ओजोन का सूत्र है। तो इसकी में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? तो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। जैसे अपन बात करें CO2, इसमें ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी? तो 2 आ जाएगी। कार्बन की कितनी? तो 1 आ जाएगी। ये परमाणुकता है, ठीक है। नेक्स्ट, संक्रमण रोग किसको कहते हैं? संक्रामक रोग या संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु द्वारा या जीवाणु द्वारा फैलते हैं, उनको क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन रोगों को क्या कहते हैं? संक्रमण रोग या संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कोरोना है, आपका एड्स रोग है, ये सब। नेक्स्ट, प्रणोद किसे कहते हैं? प्रणोद एक प्रकार का क्या है? दाब है। प्रणोद क्या होता है? दाब भी होता है। और दाब का सूत्र आप याद रखना, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं।
एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है, याद रखना। नेक्स्ट, हरित लवक का कार्य क्या है? हरित लवक का कार्य क्या है? हरित लवक का कार्य पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना, फोटोसिंथेसिस के कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। पशुपालन के 2 लाभ, पशुपालन के आपको 2 लाभ लिखने हैं। पशुपालन क्यों किया जाता है? पशुपालन से जो पशुओं से अपन को खाद्य प्राप्त होता है और दूध प्राप्त होता है ना, और किसानों को रोजगार प्राप्त होता है। तो ये सभी लाभ आप लिख देना। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम, संवेग को कहते हैं PP बराबर mv होता है। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि यदि कोई घटना घटती है तो घटना घटने से पहले और घटना घटने के बाद वस्तुओं का जो संवेग होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। इसी को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंतराफसलीकरण क्या है? अंतराफसलीकरण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोना, अंतराफसलीकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अणु और परमाणु में अंतर बताना। अणु एक तरफ तो लिखना अणु और एक तरफ लिखना परमाणु। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का अविभाज्य कण, जिसके कोई टुकड़े नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पदार्थ का अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। ठीक है। और अणु की बात करें, अणु होता है पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें मूल पदार्थ के गुण मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना। न्यूरॉन का आपको चित्र बनाना, न्यूरॉन ऐसा आपको न्यूरॉन का चित्र बनाना। ठीक है। ये एक्सोन है, ये डेंड्रोन है ना, ये यहाँ पे निसल्स कण है, ये केंद्रक है। तो ये न्यूरॉन का आप चित्र बनाना। गति का प्रथम नियम क्या है? गति का प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाए। तो ये गति का प्रथम नियम कहता है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम। ठीक, गति के तीनों नियम आप याद रखना। गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम F बराबर m है, और गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। यदि किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वो वस्तु हमारे ऊपर प्रतिक्रिया करती है, उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना आपको। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्प्लावकता क्या है? उत्प्लावकता आर्किमिडीज के सिद्धांत में आपने पढ़ा। उत्प्लावकता जब पानी में कोई वस्तु डुबोते हैं, तो वह ऊपर की ओर आती है। इसी को उत्प्लावन बल और इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 18वां प्रश्न, जाइलम और फ्लोएम के कार्य क्या है? जाइलम क्या करता है? पौधों में जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन। और फ्लोएम किसका करता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया था, उसने बताया था कि जब
किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगता है उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना। और यदि किसी वस्तु का उत्प्लावन बल ज़्यादा है तो वो वस्तु आसानी से जल के ऊपर तैरेगी, और यदि किसी वस्तु का उत्प्लावन बल का मान कम है तो वस्तु डूब जाएगी। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर क्या है? ध्वनि की प्रबलता, यदि कोई ध्वनि प्रबल है तो वो ज़्यादा भारी आवाज़ होगी उसकी, है ना। और तीव्रता का मतलब होगी बस जब कोई ध्वनि है तो कितनी उसकी तीव्रता है। तीव्रता के आधार पर उस वस्तु उस ध्वनि को, जैसे मच्छर है, मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है तो उसकी तीव्रता कम होगी, और शेर की जो तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मच्छर की जो प्रबलता है वो भी कम है, और जो शेर की दहाड़ की जो प्रबलता है वो ज़्यादा है। तो ये दोनों अंतर आप याद रखना। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या, उदाहरण द्वारा समझें। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया, यदि हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं, यदि किसी वस्तु पर क्रिया करते तो वो वस्तु वापस क्या करती, प्रतिक्रिया करती। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण दे तो बंदूक से गोली दागते हैं ना, तो बंदूक की गोली जितने वेग से आगे जाएगी उतना ही बल बंदूक के पीछे की ओर धक्का देगी। इसलिए बंदूक चलाने वाला व्यक्ति अगर कमज़ोर हो तो वो पीछे गिर जाता है। इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खाद एवं उर्वरक में अंतर बताना। एक तरफ तो लिखना खाद और एक तरफ लिखना आप उर्वरक। खाद तो क्या होता है, मिट्टी को नमी प्रदान करता है, ये नमी प्रदान नहीं करता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है अधिक, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। खाद का निर्माण अपशिष्ट पदार्थों से होता है। खाद का निर्माण अपशिष्ट पदार्थों से होता है। अपशिष्ट पदार्थों से होता है, ठीक है। जबकि जो उर्वरक होता है उसका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। पादप जंतु कोशिका में 3 अंतर बताना। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको आना चाहिए बहुत अच्छा सा। पादप और जंतु कोशिका में अंतर बताना, 3 अंतर बताना। पादप कोशिका में क्या होती है, पादप सेल में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोफिल एब्सेंट। तो इसमें लिखना जंतु कोशिका में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है। और लिखना पादप कोशिका में, तो पादप कोशिका होती है उसमें तारकाय। पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित। तारकाय क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में तारकाय क्या होता है, उपस्थित होता है। तारकाय उपस्थित होता है। 2 अंतर। तीसरा अंतर लिखना आप, पादप कोशिका में, पादप सेल में केंद्रक परिधि की ओर होता है। किधर होता है, परिधि की ओर, ठीक है, थोड़ा साइड में होता है। और जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। मध्य होता है, ठीक है। तो ये तीनों अंतर आप याद रखें। मानव कर्ण की संरचना, पादप कोशिका का नामांकित चित्र, पादप जंतु कोशिका में 3 अंतर आप लिख लो। मानव कर्ण की संरचना का नामांकित चित्र। कर्ण की आपको संरचना बनानी है, उसकी कार्यविधि। कान क्या करते हैं, हमारे कार्य सुनने के साथ साथ कान शरीर का संतुलन बनाते हैं, ठीक है। कान की सबसे छोटी अस्थि आप याद रखना स्टेपिस होती। कौन सी होती, स्टेपिस। 3 अस्थियाँ होती है इसमें, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। एक तो होती है मेलियस, एक होती है इनकस, और एक होती है आपकी स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो वो होती है फीमर होती है, ठीक है। कान के बाहर जो संरचना होती है उसको कर्ण पिल्ला कहते हैं। ये आवाज़ को एकत्रित करती है और अंदर तक पहुंचाती है। कान में युष्टेकी नलिका होती है जो हमारे मुंह तक फैली हुई होती है। जब कोई अचानक कोई घटना घटती है तो कान में जोर से आवाज़ आती है, उस समय हमारा मुंह आसानी से खुल जाता है। तो वो कान की संरचना, उसकी कार्यविधि आप याद रखना, लिख लें। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों में अंतर। अनुप्रस्थ तरंगे होती है और एक होती है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तो ध्वनि तरंगों को कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का जो वेग होता है वो दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। और जो अनुदैर्घ्य होता है वो अनुप्रस्थ हो। दोनों आप याद रखें। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मधुमक्खी पालन और फसल उत्पादन पर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर।
एपीकल्चर, कृत्रिम रूप से मधुमक्खियां पालकर शहद एकत्रित किया जाता है, उसको मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी का जो वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम एपिस डोर्सेटा होता है। मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है रानी, एक होती है राजा मक्खी और एक होती है श्रमिक मक्खी। श्रमिक मक्खी क्या करती है, शहद एकत्रित करती है। रानी मक्खी अंडे देने का कार्य करती है, ठीक है, याद रखना। फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल उत्पादन के बाद फसल का जो प्रबंधन किया जाता है उसको फसल उत्पादन प्रबंधन कहते हैं। साइलो नामक एक जो यंत्र होते हैं उसमें फसल को सुरक्षित रखा जाता है। खाद के विभिन्न प्रकार को समझाते हुए खाद के लाभ बताने, खाद के लाभ बताने आपको। जो देसी खाद होता है गोबर से बनाया जाता है, गोबर गैस भी बनाई जाती है जिसमें मेथेन गैस होती है, इससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बनती है ना, और मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, फसल उत्पादकता इससे बढ़ती है। तो ये सारे आप खाद के बारे में याद रखना। ये तो आठवीं क्लास का प्रश्न है, खाद उर्वरक। द्विनाम पद्धति क्या है, द्विनाम पद्धति दी थी कैरोलस लीनियस ने। किसने दी थी, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दी, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने। पक्षी वर्ग और स्तन वर्ग में अंतर बताइए। तो पक्षी वर्ग होते हैं, पक्षी वर्ग एक होता है स्तन, पक्षी वर्ग में इसमें उड़ने की क्षमता होती है, उड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो हड्डियाँ होती है, खोखली होती है, इसमें हवा भरी होती है, इसके पंख होते हैं। जबकि जो स्तनपायी जंतु है जैसे मनुष्य, जो स्तनपायी जंतु है तो इनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है और इनकी हड्डियाँ अत्यधिक मजबूत होती है, ठीक है, ये तो ये याद रखना। प्रतिरक्षण टीकाकरण में अंतर बताएं। प्रतिरक्षण यानी हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो बाहरी जीवाणु से रक्षा करते हैं उसको प्रतिरक्षण कहते हैं। और टीकाकरण तो वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं, जैसे अनेक बीमारियाँ होती है, BCG का टीका है, तो वो जो वैक्सीन लगाई जाती है उसको टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अपन ने बात की आज विज्ञान के प्रश्न पत्र की। आपको ऐसा ही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, इस प्रश्न पत्र को देखिए आप और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं आगे और नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।